बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 में 3-4 टॉपिक किए थे। अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है आज का, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारे पास क्या होता है? टिश्यू जो है हमारे पास, ये हम ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं जो हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना। कल्चर का मतलब हमारे पास है ग्रोथ। मतलब जब हम किसी टिश्यू को ग्रोथ करवाए तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन की तरह अगर हम देख रहे, मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द टेक्निक विच इज यूज्ड इन बायोलॉजी। ये हमारे पास वो तरीका है जो हम बायोलॉजी में यूज करते हैं। किस चीज के लिए? इन विच वी टेक अ टिश्यू फ्रॉम प्लांट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्लांट से एक टिश्यू लेते हैं। ठीक है, प्लांट से हम टिश्यू लेके एंड ग्रो इट आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट, और उस टिश्यू को हम नेचुरल, कुदरती, जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के बजाय हम जाके उसको लैब में, लेबोरेटरीज में, लेबोरेटरी इक्विपमेंट को यूज करके प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू कल्चर बोलेंगे। अच्छा, इसी टिश्यू कल्चर में प्लांट की जो ग्रोथ होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक खास मीडियम बनाते हैं। उस मीडियम के अंदर इसी टिश्यू को रख के इसे एक न्यू प्लांट हम ग्रो करवाते हैं। अब इस टेक्निक के लिए, इस टेक्निक को करने के लिए हमारे पास कुछ अपरेटस की जरूरत पड़ती है, जिनको हम लैब में यूज करके इस टेक्निक को कर सकते हैं। वो इक्विपमेंट क्या है? ठीक है, अब इस टिश्यू कल्चर के लिए जो अपरेटस यूज होते हैं उसके नाम क्या है? सबसे पहले हमारे पास है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास स्टेरिलाइजर है, या हम इसको ऑटोक्लेव मशीन भी कहते हैं। स्टेरिलाइजर या ऑटोक्लेव मशीन। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो है, वो हम यूज करते हैं वाटर बाथ। इसके बाद हमारे पास जो होगा, वाटर बाथ के बाद वो होगा सेंट्रीफ्यूगेज। ठीक है, इसके साथ हमारे साथ दूसरा मौजूद होगा सेल काउंटर। सेल काउंटर के साथ मौजूद होगा रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ अपरेटस है जिनको हम यूज करते हैं। कहाँ पे? टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, इंक्यूबेटर, स्टेरिलाइजर या ऑटोक्लेव, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूगेज, सेल काउंटर, रेफ्रिजरेटर और इसके साथ माइक्रोस्कोप। इंक्यूबेटर हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास एक शीशा होता है, ग्लास होता है हमारे पास। जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनको उसमें जो हॉस्पिटल में रखते हैं, उसी तरह हमारे पास लैब में इंक्यूबेटर मौजूद होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर को रखते हैं। इसके बाद हमने लिखा है स्टेरिलाइजर या ऑटोक्लेव मशीन। यह हमारे पास एक स्टेरर सा होता है, ठीक है ना। तो उस पे हम क्या करते हैं? एक सोल्यूशन को रखते हैं ताकि हमारे पास स्टेरर हो जाए, या ऑटोक्लेव में हम उसको रखते हैं ताकि उसको हम टेम्परेचर दे सके और उसमें क्या हो जाए? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव हो जाए। इसके बाद हमारे पास वाटर बाथ है। वाटर बाथ से हम क्या करते हैं? वाटर बाथ से हम इस टेक्निक को, जो टेम्परेचर दिया जाता है, हम उसे टेम्परेचर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेज। ये हम किस लिए यूज करते हैं? जब हम टिश्यू को लेते हैं, उस टिश्यू को क्या करते हैं? डिवाइड करने के लिए, उनमें से सेल को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। सेल काउंटर, सेल काउंटर में हम क्या करते हैं? सेल काउंटर में हम नंबर ऑफ सेल की गिनती करते हैं, नंबर ऑफ सेल देखते हैं कितने हमारे पास मौजूद है। रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं? मतलब वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास टिश्यू कल्चर के लिए यूज होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं? उन सब्सटेंसेस को इस रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं। ये फ्रिज को कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास माइक्रोस्कोप में है, तो इस टेक्निक में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल भी होता है। अब ये टेक्निक को, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। स्टेप इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के हमारे पास जो स्टेप है वो हम पढ़ने जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होगा, उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब हम टिश्यू कल्चर करेंगे तो एक प्लांट की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना।
तो उस प्लांट को हम एक्स प्लांट भी बोलते हैं, डिजायर प्लांट भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले प्लांट की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास जो होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है ना। प्लांट की सिलेक्शन होगी तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लांट में एक्स प्लांट is a small piece of tissue which is used in tissue culture। हम क्या करेंगे, एक प्लांट की सिलेक्शन करेंगे और उस प्लांट से हम एक छोटा सा टिश्यू उठाएंगे। ये टिश्यू हम उठाएंगे कहां से, तो इस टिश्यू को हम सिलेक्ट करेंगे प्लांट की एपिकल बर्ड से। The tissue is selected from the plant apical part। हम इसको प्लांट के एपिकल पार्ट से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। किस तरह, इसके अगर एग्जांपल को हम देखें तो हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है। ये एपिकल जो पार्ट होगा हमारे पास, ये तो या लीफ, मतलब कि हमारे पास जो यहाँ से एक बर्ड निकल आता है, प्लांट का जो एक बर्ड छोटा सा निकल आता है, उस पार्ट के शूट सिस्टम के एपिकल, वो पार्ट जो न्यू निकल आता है वहां से हम लेंगे, ठीक है ना। या तो यहाँ से लिया जाएगा और या रूट के साथ जो न्यू रूट निकलती है उसको हम एपिकल बर्ड बोलते हैं। तो रूट के उस हिस्से से हम क्या करते हैं, ये प्लांट की सिलेक्शन के लिए जो हम टिश्यू लेते हैं प्लांट से, वो प्लांट एपिकल बर्ड से होगा, मतलब कि वो टिश्यू एपिकल बर्ड से हमारे पास लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट ये है जब हमने अब इसको लिया तो इसको हमने स्टेरिलाइजर करना है, ऑटोक्लेव मशीन का इस्तेमाल करना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा स्टेरिलाइजर। स्टेरिलाइजर क्या होगा, इट इज द प्रोसेस, स्टेरिलाइजर की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, इट इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द माइक्रोब्स। स्टेरिलाइजर में हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस टिश्यू को हम ऑटोक्लेव मशीन में रखते हैं, ठीक है ना। और उस ऑटोक्लेव मशीन को हम टेम्परेचर दे देते हैं ताकि उस टेम्परेचर में हमारे पास क्या हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई एक्सेट्रा हमारे पास क्या हो जाए, डिनेचर हो जाए, खत्म हो जाए हमारे पास, और जो टिश्यू होगा वो बिल्कुल माइक्रोब से साफ हो जाए, तो उसको हम स्टेरिलाइजर बोलेंगे। यह हमारे पास टिश्यू कल्चर का दूसरा पॉइंट होगा। तीसरे में हम क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में हम कल्चर मीडिया बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कल्चर मीडियम, मीडियम हमारे पास क्या होगा, मीडियम इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। हमारे पास वो सब्सटेंस जिसको हम ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, वो सामान या वो सब्सटेंस जिसको हम ग्रोथ के लिए यूज करेंगे उसको हम कल्चर मीडियम बोलेंगे। और इस मीडियम को हम कहां से लेते हैं, इस मीडियम को या तो हम प्लांट से लेंगे, ठीक है, या इसके अलावा एनिमल से लेंगे। स्पेशली हम ज्यादातर इसको एनिमल से लेते हैं। एनिमल का हम क्या करते हैं, एनिमल का हम कार्टिलेज लेते हैं, एनिमल का कार्टिलेज यहाँ पे लेते हैं और उस कार्टिलेज को हम क्या करते हैं, जहां पे हम कल्चर मीडियम बना रहे हैं उस बीकर में हम क्या करते हैं, इस एनिमल कार्टिलेज को हम यूज करते हैं। और इस कार्टिलेज को या इस मीडियम में क्या होता है हमारे पास, या तो हम जब यूज करेंगे कार्टिलेज वो या ब्रोथ होगा, ठीक है, या हमारे पास आर्गर होगा। अब इस एनिमल के जो कार्टिलेज लिया हमने, जो मीडियम बनाया, वो तो या ब्रोथ या आर्गर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किस टाइप का होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, हमने एक बीकर उठाया, वो उस पे क्या किया हमने, उस बीकर में हमने एक मीडिया बनाया, ये हमारे पास मीडियम है। उस मीडियम में हमने इस कार्टिलेज को डाला, ब्रोथ या आर्गर को हमने क्या किया, डाल दिया यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कल्चर मीडियम। ये हमारे पास कल्चर मीडियम होगा। फिर हम क्या करेंगे कि अब हमने जब मीडियम बना लिया उसके बाद ऑटोक्लेव में हमने वहां से उस टिश्यू से माइक्रोब्स को भी रिमूव किया होगा, तो हम क्या करते हैं कि उस टिश्यू को हम डालेंगे सेंट्रीफ्यूगेज मशीन में ताकि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाए, वो टिश्यू से सारे सेल अलग हो जाए।
फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सारे सेल अलग होंगे तो उस सोल्यूशन को हम उठा के इस कल्चर मीडियम पे डालेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे वो सोल्यूशन डालेंगे तो अब ये ब्रोथ हमारे पास क्या होगा, ये ब्रोथ ये हमारे पास या तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा, ये हमारे पास या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या हमारे पास लिपिड होगा, या हमारे पास लिपिड के अलावा प्रोटीन वगैरह होंगे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एक्सेट्रा इन चीजों से बने होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने इस मीडियम में क्या किया, हमने वही टिश्यू कल्चर या वही जो हमारे पास जो एक्स प्लांट था उसको हमने यहाँ पे डाला। जब यहाँ पे डाला, अब इस मीडियम में अगर वो वहां पे जो हमने जो खुराक जो फूड दिया, जो कार्टिलेज का यूज किया, अगर वो खुराक उस प्लांट को मिल रहा है और उससे उसकी ग्रोथ हो रही है तो ठीक है। अगर उससे उस खुराक से यहाँ पे जो प्लांट था उसकी जो टिश्यू थे हमारे पास या सेल है उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हमारे पास कि यहाँ मीडियम में एरर है। क्या बोलेंगे, मीडियम एरर। ठीक है, तो मीडियम एरर पे हम क्या करेंगे, इस मीडियम एरर में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, और वो उस कार्बोहाइड्रेट की वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम लिपिड लेंगे। अगर इससे नहीं हो रही तो इसको हम चेक करेंगे, क्या लेंगे, चेंज करने के बाद प्रोटीन लेंगे। जिस एनिमल या प्लांट का जो कार्टिलेज हम लेंगे, जो कोलेजन हम लेंगे, अगर उसमें इन तीनों में या इसके अलावा जो भी हम लेते हैं उन किसी में भी प्लांट की ग्रोथ और सेल की ग्रोथ शुरू हो जाए तो हमारे पास मीडियम का एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह हमारे पास तीसरा पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास कैलस फॉर्मेशन होगा। चौथा हमारे पास कैलस फॉर्मेशन होगा। कैलस फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच द सेल डिवीजन स्टार्टेड। इसमें हमारे पास सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसमें हमारे पास सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब सेल डिवीजन शुरू हो गया हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने जो इस मीडियम में क्या किया था, उन टिश्यू को ग्रो करना शुरू किया था, तो वो हमारे पास मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या प्रोटीन की वजह से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे कैलस फॉर्मेशन। सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब इन सेल डिवीजन में हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसमें हमारे पास रूट सिस्टम या शूट सिस्टम कौन सा है। ठीक है ना, इन सेल डिवीजन में हमारे पास शूट सिस्टम या इसके अलावा हमारे पास रूट सिस्टम का पता नहीं चलता। हमारे पास यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि प्लांट के रूट कौन से है, प्लांट का शूट कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्लांट के रूट और शूट की फॉर्मेशन के लिए हम दो चीजों का यूज करेंगे। इन दोनों की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या चीज यूज करेंगे, साइटोकाइनिन। और इसके अलावा एक साइटोकाइनिन हमारे पास होगा, दूसरा हमारे पास होगा एक्सिन। ठीक है, हम इन दो को यूज करेंगे, ये हमारे पास प्रोटीन्स है, हम इनको यूज करेंगे किस चीज के लिए, रूट एंड शूट की फॉर्मेशन के लिए। जब हम रूट की फॉर्मेशन करेंगे तो रूट की फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होगा, रूट की फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सिन की लेवल को, इसकी लेवल को हम इंक्रीज कर लेंगे। लेवल ऑफ एक्सिन विल बी इंक्रीज्ड फॉर रूट सिस्टम फॉर्मेशन। रूट सिस्टम के लिए हम अगर प्लांट के रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे हमारे पास एक्सिन की क्या होगा, लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। और क्या करेंगे हम, इसके बाद साइटोकाइनिन की हम क्या करेंगे, साइटोकाइनिन की लेवल को हम डिक्रीज लगेंगे। साइटोकाइनिन लेवल डिक्रीज होगा, एक्सिन हमारे पास इंक्रीज होगा, तो हमारे पास क्या होगा, रूट सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, अब जब हम शूट सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे तो शूट सिस्टम की फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होगा, शूट सिस्टम में हमारे पास इंक्रीज द
लेवल ऑफ साइटोकाइनिन फॉर शूट सिस्टम फॉर्मेशन। शूट सिस्टम को ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे, साइटोकाइनिन की लेवल को इंक्रीज करेंगे। मतलब कि जब हम शूट सिस्टम को ग्रो करना चाहेंगे तो यहाँ पे साइटोकाइनिन प्रोटीन ज्यादा कर देंगे। जब हम साइटोकाइनिन को ज्यादा करेंगे तो एक्सेन की लेवल हमारे पास क्या होगा, एक्सेन की लेवल हमारे पास डिक्रीज होगा। हम इसकी लेवल को डिक्रीज कर देंगे, हमारे पास ये डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है ना। हमारे पास जब प्लांट बन जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं कि हमारे पास एक प्लांट बन गया बीकर में, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक प्लांट बना। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट बन गया, टिश्यू कल्चर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्लांट बन गया। अब इस प्लांट को हम यहां से कल्चर मीडिया से उठा लेंगे, साइड पे कर लेंगे। यहाँ मीडियम से हम इसको उठा के उस जगह पे रख लेंगे जहां पे हमारे पास ना तो सर्दी ज्यादा होनी चाहिए ना गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, बल्कि वहां उसको फिर भी मीडिया से निकालने के बाद हम वो एनवायरमेंट देंगे कि उस एनवायरमेंट पे ये सरवाइव कर सके। अब यहां से निकलने के बाद इसके ऊपर, ये इस वजह से कि इसके ऊपर हमारे पास लेयर नहीं होता, प्रोटेक्शन लेयर नहीं होता, तो हम इसको यहां से उठा के एक एनवायरमेंट में रखते हैं। और उधर एनवायरमेंट में हम इसको जब पानी देंगे तो पानी हम कोशिश करेंगे कि हाथ में पानी उठा के एक एक बूंद जब हाथ से गिरेगा तो वो पानी हम उसको देंगे। ये इस वजह से देंगे कि यहाँ पे अगर पानी ज्यादा होगा तो उससे भी प्लांट खराब हो सकता है, क्योंकि इससे क्यूटिकल लेयर हमारे पास अब तक, जब तक ये प्लांट बन जाएगा उस टाइम तक क्यूटिकल लेयर इस पे नहीं आया होता। तो इस वजह से हम प्लांट की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करेंगे ताकि हमसे वो प्लांट खराब ना हो जाए। ठीक है, ये था हमारे पास टिश्यू कल्चर। अच्छा, टिश्यू कल्चर की जरूरत हमारे पास क्यों पेश आती है? टिश्यू कल्चर की जरूरत हमारे पास तब पेश आती है जब हमारे पास कोई प्लांट की स्पीशी क्या हो, खत्म हो रही हो। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, किसी प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए तो हम उसको टिश्यू कल्चर करते हैं और उसको हम रखते हैं। या इसके अलावा प्लांट को अगर हम वैरायटी लाना चाहे प्लांट्स में तो वैरायटी लाने के लिए भी हम टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा और भी फायदे, हमारे पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जिसमें हम टिश्यू कल्चर की यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाए। तो आज हमारा यही टॉपिक था। इस टॉपिक में अगर किसी को समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। अल्लाह हाफिज।